नमस्कार, मेरा नाम आलोक रतन है और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आलोक RS वीडियोज़ में। आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे आलू की फसल में आलू का बीज उपचार क्यों आवश्यक है, और बताएंगे हम आपको आलू बीज उपचार में प्रयोग होने वाली टॉप 5 दवाएँ। तो ये वीडियो थोड़ा हमारा लंबा रहेगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें और संपूर्ण जानकारी आलू के बीज उपचार से संबंधित इसमें रहेगी। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं आलू की फसल में बीज उपचार क्यों आवश्यक है। जितना भी हम लोग आलू का बुआई करते हैं, उसमें सारा बीज जो होता है कोल्ड स्टोर से आता है, मतलब कोल्ड स्टोर में ही स्टोर होता है। तो कोल्ड स्टोर में जो टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर पे हमारे जो फंगस होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। जैसे ही हमारा टेम्परेचर मतलब आलू बाहर आता है, वैसे ही टेम्परेचर उनका डाउन होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो फंगस हैं वो उनको अनुकूल टेम्परेचर मिल जाता है, जिससे वो फंगस डेवलप होते हैं। एक तो ये कारण है, हमें इसलिए बीज उपचार करना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि जितने भी हमारे मृदा जनित मतलब मिट्टी जनित रोग हैं और आपका सीड बॉर्न डिजीज बीज जनित रोग हैं, उसके लिए हमको बीज उपचार या बीज शोधन आलू में ज़रूर करना चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं, जो हमने 5वें नंबर पे अपना प्रोडक्ट रखा है, वो आपको सभी लोगों को पता होगा। उसका नाम है मोनसेरेन। मोनसेरेन भारत की एक समय की बहुत ही प्रमुख दवा थी। इसका लगभग 100% किसानों ने इसका प्रयोग किया होगा आलू की फसल में, और अब भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये मोनसेरेन है वो पहले हमको बायर कंपनी प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन वर्ष 2021 में इसने क्रिस्टल कंपनी को बेच दिया। तो ये भी 2021 से हमको क्रिस्टल कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो अब हम आपको बता देते हैं मोनसेरेन में क्या खासियत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मोनसेरेन से हमारे भारत की एक प्रमुख समस्या थी, इसका नाम है काला चित्ती या फिर ब्लैक स्कर्प रोग। तो यह समस्या भारत की एक आम समस्या थी। लगभग 90% किसान इससे ग्रसित था। जब से मोनसेरेन का प्रयोग हुआ, तब से ये ब्लैक स्कर्प की समस्या हमारे फसल से ख़त्म हुई। इसके लिए मोनसेरेन का प्रयोग एक समय एक सीमा तक कह दें तो 100% किसान या 90% किसान इसका प्रयोग कर रहा था। अब क्या है कि मोनसेरेन की जगह अन्य नई कंपनियों ने और भी बायर ने भी अन्य कंपनियों ने नई नई टेक्नोलॉजी पे आधारित उत्पाद मार्केट में दे दिए हैं, जो इससे अब अच्छे हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं, इससे एक तो आपकी ब्लैक स्कर्प रोग और आपका क्या है ब्लैक स्पॉट रोग, दो रोग में ये काफ़ी कारगर दवा रही। अब इसमें जो टेक्निकल है वो है पेंसाइक्यूरान, और 22.9% SC फॉर्म में होता है। जो यह फफूंदनाशक नॉन सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, ये आलू की फसल में लंबे समय तक कारगर रहता है। और अब हम आपको बता देते हैं इसके डोज और रेट के बारे में। इसका जो डोज है वो 1 लीटर दवा से आप 65 कट्टे तक कर सकते हैं, 60 से 65 कट्टे। और आपका इसका जो रेट है, 1 लीटर दवा आपको 1000 रुपये के आसपास आपको मार्केट में उपलब्ध रहेगी। अब हम आपको बताते हैं, चौथे नंबर पे जो हमने प्रोडक्ट रखा है उसका नाम है अडामा कंपनी का मीराडोर। मीराडोर अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमको प्रोवाइड करा रही है इस समय। और जो मीराडोर है वो आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छी दवा है। और इसमें जो टेक्निकल होता है वो आपका है एजॉक्सीस्टोर्बिन, जो 23% SC फॉर्म में है। दूसरा मैं बता दूं, ये जो स्टोरबिल्यून ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखता है। और यह जो फफूंदनाशक है वो आपका ट्रेंस लैमिनार और आपका सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। यह जो फंगस को किल करता है वो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन द्वारा इस फंगस को किल करता है या फंगस को ख़त्म करता है। अब हम आपको बताते हैं इसका जो प्रयोग है, अन्य और भी फसलों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम आलू की फसल की चर्चा कर रहे हैं। तो इसका प्रयोग आलू की फसल में बीज उपचार के लिए, और आपका जो लेट विलाइट पछेती झुलसा जब आता है उसके लिए आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको 100% आपको परिणाम मिलेंगे। इसके प्रयोग से भी आलू आपका चमकदार और साफ़ सुथरा, और काली चित्ती की समस्या इसके प्रयोग से भी नहीं आती है। अब हम आप इसको बता देते हैं इसके रेट एंड डोज के बारे में, और इसका पैकिंग साइज के किन किन पैकिंग में ये अवेलेबल रहता है। तो इसका जो पैकिंग साइज है वो मैं आपको बता दूं, 15 ml, उसके बाद आपका 50 ml, 100 ml, 200 ml,
तक आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहेगा। और इसका जो डोज है वो मैं आपको बता दूं, 100 ml दवा 60 से 70 कट्टे के लिए पर्याप्त रहती है। और आपको मैं बता दूं, इसका जो रेट है वो मार्केट में आपको 450 रुपये 100 ml दवा का आसानी से मिल जाएगा। 450 से 500 रुपये के बीच में मीराडोर का यही रेट रहता है। 2-3 सालों से इसका यही रेट है। तो अब बात करते हैं, हमने जो तीसरे नंबर पे उत्पाद रखा है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो उत्पाद है यह यूपीएल कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यूपीएल कंपनी भारत की एक एमएनसी कंपनी है और इसके बहुत प्रोडक्ट आपको मार्केट में आसानी से मिलेंगे। और इसका एक बहुत ही प्रचलित प्रोडक्ट है जिसका नाम है साफ। यूपीएल का साफ आज की डेट में भी भारत का हर किसान ने प्रयोग किया होगा और एक किसान की जुबान पे बना रहता है, क्योंकि यह जो साफ प्रोडक्ट है वो हर फसल में प्रयोग होने वाला प्रोडक्ट है। और मैं आपको बता देता हूँ अब जो इलेक्ट्रॉन है इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे दे रखा है। तो अधिक जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारे सेपरेट वीडियो से ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में। तो मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन में एजॉक्सिस्टोरमिन 2.5% और आपका थायोफेनेट मिथाइल 11.25% और आपका तीसरा जो इस टेक्निकल को या इस उत्पाद को सबसे यूनिक बनाता है वो है थायोथाक्जाम। जो इंसेक्टिसाइड है यह 25%। ये तीनों एफएस फॉर्म में इस इलेक्ट्रॉन में उपलब्ध रहते हैं और इसका प्रयोग सीड ट्रीटमेंट में हम लोग करते हैं और इसका प्रयोग अन्य किसी रूप में हम लोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके प्रयोग से आलू की फसल में जो हमारे बहुत से कीट लगते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। जैसे आपका दीमक हो गया, टर्माइट, और दूसरा आपका हो गया वाइट ग्रब सफ़ेद गिडार, और आपका शुरुआती दौर के जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। अब मैं आपको बता दूं, इसके प्रयोग से ब्लैक स्कर्फ रोग आपका और अल्टरनेरिया ग्रुप के और फाइटोप्थोरा ग्रुप के जो फंगस होते हैं उनको ये कवर करता है, मतलब पूरी तरह कंट्रोल करता है। दूसरा मैं बता दूं, इसके प्रयोग से सीडलिंग डैम्पिंग ऑफ जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। और मैं आपको बता देता हूं इसका रेट, डोज और पैकिंग के बारे में। तो मैं बता देता हूं, इसका जो रेट रहने वाला है मार्केट में आपको 2100 से लेके 2200 रुपये में 1 लीटर की फाइल आपको उपलब्ध होगी। और मैं आपको बता देता हूं, जो 1 लीटर ये दवा है ये आपकी 120 से 125 पैकेट के लिए पर्याप्त रहती है। और यह लाल कलर का निकलता है, बहुत गाढ़ा निकलता है। और ये एफएस फॉर्म में होने के कारण ये आप ऐसे मान लीजिए इसको लॉन्च हुए 2 या 3 साल हुए हैं और इसका पूरी तरीके से आप कह सकते हैं मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली है। और इसका प्रयोग जिन किसानों ने कर लिया है वो अब इलेक्ट्रॉन का प्रयोग हमेशा जब तक इससे अच्छा उत्पाद मार्केट में नहीं अवेलेबल होगा तब तक कर रहे हैं। इसके जो परिणाम हैं वो आपको देखने लायक हैं। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो हमने तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट रखा है। आप लोग थोड़ा आइडिया लगाइए तीसरे नंबर पे हमने कौन सा प्रोडक्ट रखा होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट देता हूँ। तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट रखा है वो बायर कंपनी का है। अब आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। बायर कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एमिस्टो प्राइम। एमिस्टो प्राइम जो दवा है ये 2-3 सालों में बहुत ही अच्छा ब्रांड मार्केट में उभर के आया है। एमिस्टो प्राइम जो दवा है बायर कंपनी प्रोवाइड कराती है। बायर कंपनी आज की डेट की विश्व की प्रमुख 5 कंपनियों में आती है। और मैं आपको बता दूं, बायर कंपनी के उत्पाद किसान की जुबान पे रटे रहते हैं। जैसे बायर का रीजेंट हो गया, रीजेंट अल्ट्रा हो गया, मोन्सेरेन हो गया, मोन्सेरेन तो सॉरी क्रिस्टल ने अब खरीद लिया है। बायर का नेटवो हो गया, लाउडेस हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अब आज की डेट में बायर कंपनी दे रही है और किसान इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में आज की डेट में प्रयोग कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं एमिस्टो प्राइम के बारे में। तो एमिस्टो प्राइम में पेनफ्लूफेन नामक फफूंदनाशक रहता है जो 240 एफएस फॉर्म में उपलब्ध कराता है। पेनफ्लूफेन यह एक नया फफूंदनाशक है। और मैं आपको बता दूं, पेनफ्लूफेन जो फफूंदनाशक है यह आपकी सॉइल बोर्न और सीड बोर्न डिजीज को संपूर्ण कंट्रोल करने में सक्षम है। और इसके प्रयोग से आपको मैं बता दूं बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं। अब हम आपको बता देते हैं, ये जो फफूंदनाशक है वो पायराजोल कार्बोक्सामाइड फफूंदनाशक है जो सक्सिनेट डिहाइड्रेनेज के रूप में फंगस को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको बता देता हूं, इसके प्रयोग से
आपका आलू है वो समान आकार का पैदा होता है। और दूसरा मैं जो आपको बता दूं, कंद के आसपास की जो मिट्टी होती है उसको, प्लस आपके जो स्प्राउट निकलते हैं आलू में और बढ़ते कंदों की, ये पूर्णतः रक्षा करता है। जब आप आलू की खुदाई करेंगे तो इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही देखने लायक, बहुत ही गजब रिजल्ट आपको मिलते हैं। और अब इसको बताते हैं हम, आलू के फसल में बीज उपचार के लिए इसका डोज क्या है, रेट क्या है, और आपका पैकिंग फाइल में किस किस पैकिंग में ये उपलब्ध रहता है। डोज के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, 250 ml दवा इसकी 50 पैकेट के लिए पर्याप्त रहती है, मतलब 1 लीटर दवा आपकी 200 पैकेट के लिए पर्याप्त है। अब आपको हम इसका रेट बता दें तो रेट काफ़ी महंगा है। रेट आपको मान के चलिए 5,000 रुपये लीटर में आपको ये दवा आपको मिलेगी। 5,000 रुपये लीटर के हिसाब से आप सोच सकते हैं ये थोड़ी महंगी दवा है। और अब आपको हम बता देते हैं, यह भी लाल कलर की दवा निकलती है और इसकी जो पैकिंग है 100 और 250 और 1 लीटर 3 फाइल में ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। यह दवा बहुत ही कारगर है आलू की फसल के लिए। इसका प्रयोग आलू की फसल में लोग कर रहे हैं, आप लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं जो सबसे हमारा टॉप पे प्रोडक्ट रहने वाला है वो कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह जो प्रोडक्ट है हमारा बासफ कंपनी का प्रोडक्ट रहने वाला है, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। क्योंकि एमिस्टो प्राइम जो है वो मैं कह सकता हूँ वो एक महंगा प्रोडक्ट है, सेस्टवा को हम कह सकते हैं एक सस्ता प्रोडक्ट है। और मैं आपको बता दूं, बासफ जो हमारी कंपनी है यह विश्व की एक कृषि क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। टॉप 5 MNC में इसका नाम आता है। बासफ कंपनी के जैसे कि आपका लियोसन हो गया, एक्रोबेट हो गया, पॉलीराम हो गया, स्टाम्प हो गया, ये सारे प्रोडक्ट आप लोगों के यहाँ हर क्षेत्र में ब्रांड हैं। तो आप लोग इन प्रोडक्टों में से किसी एक का प्रयोग किया ही होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है आलू के लिए सेस्टवा, यह आलू का आज की डेट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। सेस्टवा में जो टेक्निकल है वो मैं आपको बता दूं, फ्लोक्सा पारोक्साइड टेक्निकल है। ये 333 ग्राम प्रति लीटर FS फॉर्म में सेस्टवा में उपलब्ध होता है। यह सिस्टमेटिक फंजीसाइड है और इसके प्रयोग से ब्लैक स्कर्फ और आपका सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न डिजीज का संपूर्ण खात्मा होता है। और एक और समस्या आलू में आने लगी है आज की डेट में, एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है और इसको ये पूर्णतः ख़त्म करता है। अब मैं आपको बात बता दूं सेस्टवा और एमिस्टो प्राइम के बारे में। तो सेस्टवा का क्या है कि जितने में आप प्रयोग करेंगे और उतने में आप एमिस्टो प्राइम करेंगे तो लगभग जो आपको रिजल्ट मिलेंगे सेम मिलेंगे। तो इस वजह से अगर आप इन दो में से किसी एक दवा का चयन करना चाह रहे हैं तो आप सेस्टवा का चयन करें। यह जो दवा है सस्ती भी है और रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके प्रयोग से जो आलू है हमारा जो पैदावार होती है वो तो एक समान आकार का होता ही है, चमकदार मजबूत चद्दर का, मजबूत त्वचा का आलू निकलता है, जिससे हमारा रेट काफ़ी अच्छा मार्केट में भी मिलता है और क्वालिटी हमारी बहुत उच्च क्वालिटी रहती है। और क्या है कि आलू में इसके प्रयोग से जो चमक आती है वो अलग ही आती है। इसके रिज़ल्ट मैंने खेतों पे जाकर देखे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके रेट, डोज के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो रेट है 100 ml की जो दवा है वो आपको 1,000 से 1,100 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिलेगी। वहीं इसमें 40 ml की जो फाइल आती है वो 420 से 450 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिलेगी। इसका जो डोज है वो 100 ml दवा आप 70 से 80 पैकेट प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही जानकारी मैं देना चाहता था। आलू के संपूर्ण इसमें बीज उपचार, बीज शोधन की जानकारी है और इसमें टॉप 5 प्रोडक्ट को मैंने कवर किया है जो आज की डेट में मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं और हर मार्केट में ये प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे हमारे पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं जो आलू बीज उपचार के लिए ही है, जो सावधानियां आपको रखनी है। आलू बीज उपचार के लिए आलू को कोल्ड से छुटाने के बाद पूर्ण सूख जाए, आलू की ठंडक ख़त्म हो जाए, उसके बाद आलू की दवा का स्प्रे करना चाहिए। और दूसरा,
आलू की दवा जिस टंकी से आप स्प्रे करना चाह रहे हैं या जिस स्प्रे पंप से आप प्रयोग करेंगे उस टंकी को भी आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ठीक है। और आलू कटाई के पहले ही सारे प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। आलू कटाई के बाद कोई भी आलू बीज उपचार के या बीज शोधन के लिए दवा प्रयोग नहीं की जाती है। तो इन बातों का आप लोग ख्याल रखें, तो आप लोगों की अच्छी फसल होगी। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का अंत तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। राम राम जी।